गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज के पहले हमने जो साल्ट, एसिड, बेस और साल्ट पर वीडियो बनाई है उसको आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पर जाके सारी वीडियो को आप देख लेंगे सीरियल वाइज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साल्ट के बारे में। किसके बारे में? साल्ट के बारे में। इसके पहले हमने आपको एसिड पढ़ाया, बेस पढ़ाया, रिएक्शन आप एसिड बेस पढ़ाया। क्या रिएक्शन आप एसिड बेस पढ़ाया, हमने इंडिकेटर्स पढ़ाया और आपको पीएच पढ़ाया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं साल्ट? तो ध्यान से समझेंगे साल्ट क्या होते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, क्या जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं देन दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। हमने इसके पहले कई बार बताया है। अगर आपने हमारी वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो के बाद आप देख लेंगे। ठीक। व्हाट इज द साल्ट? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। क्या जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। ध्यान से देखिए, दोज कंपाउंड, क्या दोज कंपाउंड विच कंटेन, क्या विच कंटेन एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स, वे सब्सटेंस जिनके पास एसिडिक और बेसिक रेडिकल होता है आर कॉल्ड साल्ट। इसमें दो नए वर्ड हैं, एक है एसिडिक रेडिकल्स और एक क्या है? बेसिक रेडिकल्स। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उन्हें क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। साल्ट आर प्रिपेयर्ड, यानी साल्ट बनता है। क्या साल्ट बनता है बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा बनता है। बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनता है। या आप शॉर्टकट में कह दोगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, क्या व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट प्रोड्यूस, क्या बनाएगा? क्या प्रिपेयर करेगा? साल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लेंगे, आप समझ लेंगे। बहुत इजी चीज है। व्हाट इज द साल्ट? साल्ट क्या है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? साल्ट और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे पास HCl है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? Na जो है Cl के साथ चला जाएगा, NaCl बना लेगा और यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl। क्या बना लेंगे? NaCl। और क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? NaCl और H2। यहाँ पर NaCl एक तरह का साल्ट है। क्या है? एक तरह का साल्ट है। और H2O हमारा क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। NaCl हमारा एक साल्ट है और H2O वाटर है। इस प्रकार से जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। दूसरा, हम कोई सा भी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख लें NaCl, NaOH एक हमारे पास बेस है, यह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएगा प्लस H2O वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? एसिड बेस रिएक्शंस है। इसके पहले हमने एसिड बेस रिएक्शंस को डिस्कस किया है और हम एक दो रिएक्शंस देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH है। एसिड हमारे पास मान लो क्या है? HCl है। क्या है? HCl है। तो क्या बनाएगा? KCl बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2। माइंड एकदम कंसंट्रेट किए रहेंगे तब आपके समझ में आएगा। और अगर आपको क्वेश्चन से डाउट है तो आप कमेंट जरूर किया करें। आप कमेंट से हमको पता चलता है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया करिए क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। अगर आप सही कह रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है तो आप जरूर रिस्पॉन्स दें
कि दिस इज़ द गुड वीडियो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कहेंगे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कीजिए। ठीक, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ साल्ट के बारे में। जैसे हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, KCl आपका पोटेशियम क्लोराइड एक साल्ट है, KNO3 क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट एक हमारा साल्ट है। ठीक, CH3COONA सोडियम एसीटेट हमारा साल्ट है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका नाम अमोनियम क्लोराइड है, यह साल्ट है, यह भी क्या हमारा एक साल्ट है। ठीक, और इसके अंदर सब्लिमेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। सब्लिमेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगर इसके हम सॉलिड को क्या करेंगे, इसके सॉलिड को हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसके सॉलिड को हम हीट करेंगे तो ये क्या होगा, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर कोई गैस डायरेक्ट गैस से सॉलिड आ जाए, लिक्विड में नहीं आए, तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। समझ में आया? ठीक, अब उसके बाद हमारे पास साल्ट है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर Na2CO3 है तो सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? Na2CO3 है तो सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। CuSO4 कापर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं क्या है न्यूट्रल, क्या है नेचर ऑफ साल्ट। क्या है नेचर ऑफ साल्ट? साल्ट कैसा होता है? साल्ट एसिडिक होता है, साल्ट बेसिक होता है, या साल्ट न्यूट्रल होता है। कुछ लोग जो है गलती करते हैं, स्टूडेंट भी और कुछ जो है टीचर भी गलती से बता देते हैं साल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि साल्ट एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साल्ट केवल और केवल न्यूट्रल नहीं होता है, साल्ट न्यूट्रल भी होता है, साल्ट एसिडिक भी होता है, साल्ट बेसिक भी होता है। नेचर ऑफ साल्ट यानी साल्ट कैसा होता है, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? साल्ट के बारे में। साल्ट में भी क्या, साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। साल्ट कैसा होता है? साल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला साल्ट होता है, ये हमारा कैसा साल्ट होता है? ये हमारा न्यूट्रल साल्ट होता है। क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट होता है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस आपको दिखाएंगे और साल्ट भी दिखाएंगे। ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जो साल्ट बनाता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो हमारा न्यूट्रल साल्ट होता है। क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट होता है। और हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमारे पास क्या है? वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। तो जो स्ट्रांग होता है उसी के नेचर का साल्ट होता है। एसिड स्ट्रांग है तो साल्ट हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अगर हमारे पास वीक एसिड है, क्या है? एसिड हमारे पास वीक है, और जो हमारे पास जो है बेस है वो क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो साल्ट हमारा बनेगा वह बेसिक साल्ट बनेगा। कैसा बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा। आप कहोगे कि एग्जाम्पल दे दीजिए, अभी हम एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हमारे पास वीक एसिड है और हमारे पास वीक बेस है तो साल्ट कैसा बनेगा? यह साल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये क्या करता है? एसिड और बेस के पीएच पर डिपेंड करता है। क्या करता है? पीएच पर डिपेंड करता है। पीएच अगर एसिड की तरह का जो है एसिडिक ज़्यादा होगा, बेस का पीएच कम होगा तो साल्ट एसिडिक बन जाएगा। बेस का पीएच ज़्यादा होगा और एसिड का जो है कम होगा
तो यानी कि ऐसे समझ लो कि एक कैसा बनाता है, वीक एसिड और वीक बेस है। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रकार से ये हमारा पीएच है, ठीक है। और ये हमारे पास इधर क्या है, एसिड है, इधर 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ 7 है, 8 9 10 11 12 13 14। अब ये हमारे पास क्या है, बेस है। अब सुनो, मान लो हमारा जो पीएच है वो एसिड की तरफ यहाँ कहीं है, बेस की तरफ कहीं यहाँ है, ठीक। तो क्या होगा, एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन क्या है, स्ट्रांग की तरफ ज़्यादा है, तो साल्ट कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, ठीक। और अगर कहीं हमारा जो है ये जो है इधर की तरफ है, थोड़ा सा इधर, और हमारे पास जो है इधर बेस की तरफ ज़्यादा है, और ये हमारा एसिड जो है 7 की तरफ आसपास, 7 के आसपास न्यूट्रल हो जाता है, तो कैसा बन जाएगा, बेसिक साल्ट। और ये पीएच से अगर इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, जैसे 7 से एक खाना इधर 6 पे और 7 से एक खाना इधर 8 पे, अगर इस तरीके से जो है वीक एसिड वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वह क्या बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। तो ये हमारे पास था कुछ साल्ट के बारे में जो है सामान्य जानकारी, इसको आप नोट करेंगे, इसको हम इरेज करेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे कि एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट कैसे बनता है। तो हम इसको इरेज करेंगे, आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। क्या है, साल्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्या लाइक जरूर किया करिए, और दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस। तो इसको आप समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, तो अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप के साल्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे न्यूट्रल साल्ट। क्या डालेंगे, न्यूट्रल साल्ट। कैसा साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। हम बात करेंगे न्यूट्रल साल्ट के बारे में। तो आपको पता है न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, क्या न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। क्या होता है, हेडिंग डालेंगे न्यूट्रल साल्ट। क्या डालेंगे, न्यूट्रल साल्ट। ध्यान से देंगे, न्यूट्रल साल्ट का मतलब होता है उदासीन लवण। क्या, उदासीन लवण, ठीक। इसमें आप कहेंगे व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, दे प्रिपेयर या प्रोड्यूस न्यूट्रल साल्ट। ध्यान से आप समझ लेंगे, दे प्रोड्यूस या प्रिपेयर न्यूट्रल साल्ट। अब इसका रिएक्शंस हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। अब हमारे पास जो साल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है और प्लस H2O। ये हमारे पास जो है न्यूट्रल साल्ट है। क्या है, यह हमारे पास न्यूट्रल साल्ट है। क्या है, ये हमारे पास न्यूट्रल साल्ट। आगे हम बात करेंगे, हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो KNO3 बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा, KNO3 बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा। तो KNO3 क्या है, हमारा एक न्यूट्रल साल्ट है। क्या है, न्यूट्रल साल्ट। एसिड देखेंगे, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और BaS क्या है, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर। यह भी हमारा क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये हमारे पास क्या है,
स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। आप ध्यान से समझेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? यह सभी हमारे पास जो है यह क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। और प्लस हमारे पास ये वाटर बना। क्या बना? वाटर बना। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल साल्ट कैसे बनते हैं। एक वर्ड आया था, दोज कंपाउंड या दोज सब्सटेंस विच कंटेन द एसिडिक रेडिकल एज वेल एज बेसिक रेडिकल आर नोन एज साल्ट। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनके पास एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों हो, उनको हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी मीडियम वालों का वही क्या होता है? लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले उसको लवण समझेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले उसको साल्ट समझेंगे। ध्यान से समझेंगे। यह हमारे पास, अब ये इसके बाद हम बात करते हैं। देखो, और जो एसिडिक पार्ट होता है, क्या होता है? जो पार्ट एसिड से आता है, जैसे SO4 क्या है? SO4 एसिड से आया है, तो BaSO4 में जो SO4 है वो हमारा एसिडिक रेडिकल है और Ba क्या है? बेसिक रेडिकल है। क्यों? क्योंकि Ba बेस से आया है इसलिए बेसिक है, SO4 एसिड से आया है इसलिए एसिडिक है। NaCl में Na क्या है? होगा हमारा बेसिक रेडिकल होगा, Cl क्या होगा? हमारा एसिडिक रेडिकल। क्यों? क्योंकि Cl कहाँ से आया है? एसिड से आया। Na कहाँ से आया है? बेस से आया है। उसके बाद हम बात करेंगे एसिडिक साल्ट की। किसकी बात करेंगे? एसिडिक साल्ट की। ठीक, ध्यान से समझते रहेंगे। एसिडिक साल्ट क्या है? एसिडिक साल्ट, आपको पता है एसिडिक साल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जो हमारा साल्ट बनाता है वह कैसा बनाता है? वह बनाता है एसिडिक साल्ट। कैसा बनाता है? एसिडिक साल्ट। और उसके बाद प्लस वाटर। अब हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेके देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखेंगे साल्ट को। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है हमारे पास? एसिडिक साल्ट है। देखो, एसिडिक साल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास जैसे HCl है। क्या है? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस हमारे पास जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अगर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे और प्लस H2O। क्या? अब इसमें स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ है? एसिड स्ट्रॉन्ग है। क्या है? एसिड स्ट्रॉन्ग है। वीक हमारे पास बेस जो है वह क्या है? बेस हमारा वीक है। क्या है? वीक है। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट होगा वह कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या लेते हैं? नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर ले लेते हैं Zn नाइट्रिक एसिड के साथ ZnOH का होल ट्वाइस। अब हमने मान लो लिया है जिंक हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ का इसका निगेटिव आयन इसके पॉजिटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। यह हमारे पास कैसा साल्ट है? एसिडिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि एसिड स्ट्रांग है और बेस क्या है? वीक है। एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं? H2SO4 का रिएक्शन करा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत कंसंट्रेट होकर करने वाली चीज़ है। ठीक, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उस समय आप इंटरटेनमेंट से काफ़ी दूर रहेंगे। ठीक, आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक, समझेंगे, आप क्वेश्चंस को समझेंगे, अपनी समस्याओं को समझेंगे। एक कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका हम रिएक्शन किसके साथ करा दे रहे हैं? मान लो इसका रिएक्शन हम करा दें CaOH का होल ट्वाइस। क्या करा दे रहे हैं? CaOH का होल ट्वाइस। सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। ये हमारे पास जो साल्ट बना है यह हमारा एसिडिक साल्ट है। क्या है? एसिडिक साल्ट है।
अगर बात करें कि इसमें एसिडिक रेडिकल क्या है, तो एसिडिक रेडिकल SO4 है और कैल्शियम क्या है, हमारा बेसिक रेडिकल है। जब कभी हम इनको तोड़ ताड़ करेंगे, क्या करेंगे, तोड़ ताड़ करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे, ठीक है। Ca डबल प्लस में टूटेंगे प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेंगे। इसको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिडिक रेडिकल। क्या बोलेंगे, एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल इसलिए क्योंकि यह एसिड का पार्ट है। बेसिक रेडिकल क्यों, इसलिए यह बेस का पार्ट है। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आया होगा एसिडिक रेडिकल्स। अब हम बात करते हैं किसकी, बेसिक साल्ट की। या एसिडिक साल्ट हो गया, न्यूट्रल साल्ट हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, बेसिक साल्ट की। किसकी, बेसिक साल्ट की। तो आप लोग जो है, हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको जो है वीडियो को रोक करके आप नोट कर लेंगे और हम डिस्कस करेंगे अब बेसिक साल्ट के बारे में। देखो बेसिक साल्ट क्या चीज़ होती है, वैसे साल्ट जो वीक एसिड, क्या है, बेसिक है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने। देखो जो स्ट्रॉन्ग होगा क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर ज़्यादा फॉलो होगा। क्या होगा, उसी का नेचर ज़्यादा फॉलो होगा। अगर हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं बेसिक साल्ट। क्या लिख रहे हैं, बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट हम किसको कहते हैं, ऐसा साल्ट जिसमें स्ट्रॉन्ग क्या हो, बेस से बना हो और वीक एसिड से बना हो। क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो और वीक एसिड से बना हो। तो ध्यान देंगे, थर्ड हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है बेसिक साल्ट। क्या है, बेसिक साल्ट। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको समझाया है क्या है। और स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ। क्या करेगा, वीक एसिड के साथ। आप समझ रहे हैं, ज़माने में जो कमज़ोर होगा उसका नाम नहीं होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का नाम होता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो बेस होगा वही क्या होगा, बेसिक साल्ट। क्या आ जाएगा, जो साल्ट होगा वो हमारा कैसा रहेगा, बेसिक साल्ट रहेगा प्लस H2O वाटर रहेगा। ठीक, तो हमारे पास जैसे स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अब इनका रिएक्शन हम वीक एसिड के साथ करा दें, CH3COOH, और इनका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, इनका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, एक हमारे हमको क्या चाहिए, एक वीक एसिड। चलो हम इनको ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं। और इनका रिएक्शन हम करा दें CH3CH2COOH के साथ करा दे रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो हमने लिया है ये सब क्या है, वीक एसिड। अब हमारा जो साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। यहाँ बनेगा CH3COOK प्लस H2O। ये हमारा क्या बन गया, पोटेशियम ACH3COO, सोडियम एसीटेट की तरह यह है। तो यह क्या हमारा पोटेशियम एसीटेट है। क्या है, पोटेशियम एसीटेट है। यह हमारा बेसिक साल्ट है। और यहाँ जहाँ जहाँ H है यहीं क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। और यहाँ हम लगा लेते हैं 2, हमारा रिएक्शन साथ साथ बैलेंस भी हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, COONA और ये हमारा सोडियम ऑक्जिलेट बन गया प्लस वाटर। ये हमारा क्या बन गया, बेसिक साल्ट। कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट। अब इसके साथ अगर हम इसका रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ आ जाएगा बेरियम। क्या आ जाएगा, बेरियम। और बेरियम का वैलेंसी 2 है तो ये चीज़ें पूरी 2 हो जाएगी, CH3CH2COO। और ये कितनी बार रहेगा, 2 बार रहेगा प्लस H2O। तो ये हमारे पास ये सब जो साल्ट है ये कैसे साल्ट है, बेसिक साल्ट है। क्या है, बेसिक साल्ट है। हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, कोई समस्या नहीं है, हम बता देंगे। ठीक, कोई डाउट है तो हम आपको बता देंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं
एक होता है पीएच ऑफ साल्ट और एक होता है फैमिली ऑफ साल्ट। क्या होता है? पीएच ऑफ साल्ट और उसके बाद होता है फैमिली ऑफ साल्ट। तो ध्यान से समझेंगे पीएच ऑफ साल्ट किसको कहते हैं और पीएच ऑफ साल्ट क्या है। पीएच ऑफ साल्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। पीएच ऑफ साल्ट क्या है? किसी साल्ट का पीएच कैसा है तो नेचर कैसा है। अगर किसी साल्ट का पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 है। क्या है? ग्रेटर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है। यानी कि अगर ये हमारे पास मान लो क्या है, ये हमारा पीएच चार्ट है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। 7 बाद 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अब ध्यान देंगे, अगर पीएच जो है किसी साल्ट का पीएच, अगर पीएच साल्ट से पीएच जो है वह 7 से क्या है? ज़्यादा है। इस किसी साल्ट का पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? यह साल्ट कैसा होगा? बेसिक साल्ट होगा। क्या होगा? बेसिक साल्ट होगा। अगर किसी साल्ट का पीएच, किसी साल्ट का पीएच अगर 7 से कम है, क्या है? लेस देन 7। किसी साल्ट का पीएच अगर लेस देन 7 है तो क्या होगा? अगर 7 से कम है बच्चों तो क्या होगा? यह हमारा 7 से कम रहेगा तो कैसा होगा? एसिडिक रहेगा। कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा, एसिडिक साल्ट। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझेंगे। अगर पीएच क्या है? 7 से ज़्यादा है तो क्या रहेगा? बेसिक साल्ट। 7 से कम रहेगा तो एसिडिक साल्ट। अगर किसी साल्ट का पीएच क्या है? 7 है तो वह कैसा होगा? वह न्यूट्रल साल्ट होगा। कैसा साल्ट होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा। ध्यान से समझिए, कैसा साल्ट होगा? न्यूट्रल साल्ट। ये तो थे हमारे पीएच ऑफ साल्ट। और अगला एक क्वेश्चन बनता है कि फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है? फैमिली ऑफ साल्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। फैमिली ऑफ साल्ट को हम डिस्कस करेंगे। किसको? फैमिली ऑफ साल्ट को। तो आप लोग इसको नोट करते रहेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब फैमिली ऑफ साल्ट क्या चीज़ होती है इसको हम लोग जानेंगे। फैमिली ऑफ साल्ट यानी कि कैसा क्या होता है फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। क्या? फैमिली ऑफ साल्ट। क्या? फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट क्या है? ठीक, साल्ट बिलोंगिंग टू सेम टाइप ऑफ कैटायन, एनायन या सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव आयन। Salt having the same type of positive and negative ion. क्या? Salt having same type of positive and negative आयन। चलो इसका एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे हमारे पास NaCl है, KCl है, MgCl2 है, ठीक है, MgCl2 है। इन सब में कॉमन क्या है? सब में क्लोरीन कॉमन है। क्या है? क्लोरीन कॉमन है। सेम टाइप का निगेटिव आयन कॉमन है तो इसे बोलेंगे साल्ट ऑफ Cl, क्लोरीन का साल्ट। ठीक, ये किस फैमिली का है? ये Cl फैमिली का साल्ट है। या फिर आप ऐसे बोल देंगे ये किस फैमिली का साल्ट है? यह जो है Cl फैमिली का साल्ट है, क्लोरीन फैमिली का। चलो अगर हम कैसा साल्ट लेते हैं? सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन के। जैसे हमारे पास कौन सा साल्ट है? Na2CO3, NaHCO3, NaHCO3 और हमारे पास क्या है? CH3COONa। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सब में सेम टाइप का निगेटिव आयन था, यहाँ पर सब में सेम टाइप का पॉजिटिव आयन है। तो यह किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये इनके, इसको क्या बोलेंगे? किस फैमिली का साल्ट है? ठीक है, किस फैमिली का साल्ट है?
यह सोडियम फैमिली का साल्ट है। क्या है? सोडियम फैमिली का साल्ट है और जो सेम टाइप का जो है पॉजिटिव आयन रखता है। तो ये थे हमारे साल्ट के इम्पोर्टेंट कुछ शुरुआती जानकारी। इसके बाद अलग अलग साल्ट के नेम, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर करके अपना रिस्पांस जरूर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।